Namaste, Sat Shri Akal, Assalamu alaikum and hello everyone. I'm your host Ajit and welcome to our show It's Controversial. तो आज मैं आप सभी को एक ऐसे शख्स से रूबरू कराने जा रहा हूँ जिन्होंने पिछले कुछ सालों में इस बॉलीवुड इंडस्ट्री को बहुत सारे हिट गाने दिए हैं। चाहे वो लेटेस्ट रिलीज्ड फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड का वो गाना बारिश हो या फिर सरबजीत हो, वेलकम बैक हो, मेरठिया गैंगस्टर हो, किस किस को प्यार करूं हो, या फिर वो बेहतरीन नगमा मैं ढूंढने को ज़माने में जब वफ़ा निकला। तो वो एक ज़िंदा दिल इंसान है, यारों के यार हैं और लोगों को शक है कि वो छुप छुप के बहुत सारे लड़कियों से करते हैं प्यार। अगर ना करें तो इतना रोमांस कहाँ से आएगा भाई। तो प्रेजेंटिंग गानों के दुनिया में जिन्होंने मचा रखा है उछल कूद, वो है हमारे अराफात महमूद। Ajit, you are too much yaar. Thank you so much, Ajit. Thank you, Arafat bhai. It's nice to have you here. Welcome to our show. Yeah, thank you so much. And I would like to congratulate your team with Dhamaka. You are really, you all are rocking. मैं कभी-कभी देखता हूँ और अच्छा लग रहा है. Thank you so much. much. अच्छा जा रहे हो आप लोग and keep it up. Thank you so much. So Arafat bhai, पहला सवाल, 70 million views in less than 20-25 days. Yeah. I'm talking about your Barish. song Barish. Right. How does it feel when your song is so appreciated? Obviously यार बहुत ही अच्छा लगता है अगर आपको आपकी मेहनत रिजल्ट की शक्ल में कन्वर्ट होती है। जब भी किसी की भी सफलता अगर कन्वर्ट हो जाए रिजल्ट में, जो वो चाहता है, ड्रीम अगर हकीकत में बदल जाए, तो उससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। हम लोग तो आए हैं इसलिए ना कि हम ख्वाब देखें और उसको हमारी मेहनत हकीकत की शक्ल में जनता तक पहुंचा दें। और जनता अगर खुश तो हम बहुत ज़्यादा खुश। हम तो चाहते हैं कि जनता खुश हो। बिल्कुल। तो अरफात भाई, ये बारिश की जो राइटिंग की जर्नी रही होगी, आपकी जो सीटिंग रही होगी, आपने जो डिस्कशन किया होगा, कुछ बताएं उस क्योंकि ये गाना बहुत बेहतरीन है, हम सबको इसके जर्नी के बारे में जानना। देखिए, बारिश इज़ अ हार्ड कोर अगर आप देखेंगे तो एक रोमांटिक ट्रैक तो है ही है पूरी तरह से। इसमें रोमांस है और एक सैड रोमांटिक भी है। कहीं ना जो हीरो है इसका वो मिस कर रहा है। अच्छा, जो हमारे इस गाने के जो कंपोज़र हैं, जिन्होंने अभी 2 साल में काफ़ी हंगामा कर रखा है, तनिष्क बागची ने। तनिष्क बागची के साथ काम करने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है ना कि वो बहुत आसानी से आपको कबूल नहीं करते। आपको लगेगा कि यू आर राइटिंग, बहुत अच्छा आप लिख रहे हो, बहुत कुछ नई चीज़, लेकिन वो बहुत आसानी से आपकी चीज़ को उठा के फेंक भी सकते हैं। और उनकी जो आर्गूमेंट्स होते हैं ना, वो आपको लगता है कि ही इज़ ऑन द राइट ट्रैक। फिर आप भी उस कैलिबर के राइटर भी अगर उसी कैलिबर का हो, म्यूज़िक डायरेक्टर भी, मतलब एक जेल हो रहा है, म्यूज़िक डायरेक्टर भी उसी कैलिबर का हो, दोनों की ट्यूनिंग, मेरी और तनिष्क बागची की जो ट्यूनिंग है वो तकरीबन आप समझ लीजिए, मैं उनको दादा बोलता हूँ प्यार से, और मेरी उनकी ट्यूनिंग जो है तकरीबन 8-9 साल की हम लोग की ट्यूनिंग है। और ऐसी ट्यूनिंग है कि हम समझते हैं कि 2 भाइयों में भी ऐसी ट्यूनिंग नहीं होगी। तो तनिष्क, आप जब भी तनिष्क के लिए गाना लिखते हैं ना, तो तनिष्क का यह तरीका है कि अराफात भाई, ये जो लाइन हम लिख रहे हैं या ये जो कॉम्पोजिशन हम बना रहे हैं, ये क्यों पसंद करेगी जनता। सपोज़ कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को ये लाइन सुना रहे हैं, वो आपसे पटेगी क्या? तो मैं कहता हूँ दादा, मैं बहुत शरीफ आदमी इनफैक्ट, तो मैं कहता हूँ दादा ये क्या बात है। बोले नहीं ना, ये आपको ये चीज़ें जहन में रखनी है कि अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी लाइन से इम्प्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो पूरी दुनिया को इम्प्रेस करना तो इससे डिफ़िकल्ट टास्क। फिर वो कहते हैं कि आप खुद डिसाइड कीजिए। फिर और ये जो तरीका है ना, ये जो पैरामीटर है ना, ये पूरी तरह से आपको एक कामयाब खाने की तरफ ना, कि एक चीज़ आप एक नोट को म्यूज़िकल नोट में घुसे हुए हैं, वो म्यूज़िकल नोट में उनका ध्यान है, क्या इंस्ट्रूमेंट लगाएं, मैं इधर सोच रहा हूँ क्या वर्ड्स होना चाहिए, कैसे जेल होगा, और उसी का रिजल्ट होता है जो आप कह रहे हैं कि आज 69 मिलियन है या 70 मिलियन, व्हाटएवर मिलियंस। हम कहते हैं कि इन गानों को ज़रूरत नहीं है। गाने हम तो मिलियंस, चूँकि अभी एक रेस लगा हुआ है, कितने मिलियंस होना चाहिए, उतने मिलियंस होना चाहिए। आप अच्छा काम करते हो ना तो आपको खुद दिल से सेटिस्फैक्शन मिलता है, और जब वो कन्वर्ट होता है रिजल्ट में, तो ऑब्वियसली आप संसार का सबसे, मतलब आपको लगता है कि आप सबसे ऊपर कहीं खड़े हुए हो और लोग आपको नीचे से क्लैप कर रहे हैं कि यस यू हैव डन इट। तो वो एक अलग सी खुशी होती है। तो सर, ये जो आपका गाना है बारिश, आज हर ज़बां पे है, तो हम इस गाने का जो क्रिएटर है महमूद अराफात साहब, उनसे हमारी एक दरख्वास्त है कि वो दो लाइन गुनगुनाए इस गाने का।
नहीं नहीं, मैं बहुत ही बेसुरा मतलब सिंगर हूँ। फिर भी आप चाहते हैं तो मैं आपको मतलब जो मेरी फेवरेट लाइंस है वो आपको कोई भी चूँकि इस गाने में सबसे अच्छी बात क्या है कि मैं ख़ुद भी कई बार कन्फ्यूजन में हूँ कि मुझे ज़्यादा कौन सी लाइन अच्छी लगती है, बट अंतरा की 2 लाइन मैं फिर भी आपको चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं, पहली बार मुझे मौका मिल रहा है गाने का। हालांकि तनिष बागची को मैं कहता हूँ कि दादा मुझे कब गाना गवा रहे, कहते हैं अब मार खाएंगे। तो फिर भी आपने इस लायक समझा तो मैं 2 लाइन ज़रूर गाऊँगा कि मैं अंतरा की वो 2 लाइन गाता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है कि कभी तुझ मैं उतरूँ जो सांसों से गुजरूं तो आए दिल को राहत, मैं हूँ बेठिकाना पना मुझको पाना है तुझ में, दे इजाजत बस इतनी इल्तिजा जो दिल ने ना कहा, तू आके एक दफा जान ले। बस यार and the lines. ये मौसम की बारिश, ये मैंने कहा यार दुनिया गा रही तो एक बार आज मौका मिला तो अपना गाना खुद गा लेते हैं। ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे, ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी हो पूरी तुझी से मेरी हर कहानी। तनिष दा सुनेंगे तो मुझे मार देंगे। दादा आई एम सॉरी आपका गाना खराब कर रहा हूँ। ऐश किंग से बेहतर तो नहीं, लेकिन उनके स्टैंडर्ड का आपने भी गाना गाया। थैंक यू सो मच। तो अरफात भाई, इस सफलता के इस मुकाम पे पहुँच के आप कैसा महसूस होता है? नहीं, मैंने कहा ना कि बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इस दुनिया को आपकी सिर्फ सफलता नज़र आती है, लेकिन आपके साथ वो संघर्ष चला है। सफलता आपको मिल रही है लेकिन जो चला है आपके साथ वो संघर्ष चला है। साए की तरह आपका संघर्ष हमेशा, कभी धूप में कभी छाँव में। आप जब भी मतलब उस संघर्ष को याद करते हैं ना तो फिर से एक बार आप ज़िंदा होते हैं। आपको लगता है कि अभी सैकड़ों मनाजिल हैं, अभी बहुत सारे आसमान हैं जो आपको छूने हैं, और हम समझते हैं कि अभी मैं इसको ऑनेस्टली बताऊं कि ठीक है मैंने बहुत ज़्यादा गाने नहीं किए, 20 गाने किए होंगे, लेकिन एक जो बॉलीवुड ने जो प्यार दिया है, जो लोगों ने जो प्यार दिया है, लोगों ने कहा है कि आपने इतने कम गानों में भी जो मकाम बनाया है, तो मुझे लगता है कि ये बॉलीवुड का एक विज़न है, वो पिक करती है, अपने जेम्स को पिक कर लेती है। और मैं बहुत हेल्दी कंपटीशन है, पता है मेरे जो सीनियर राइटर्स हैं, मैं उनके गानों को सुनता हूँ और इतना इम्प्रेस होता हूँ। मुझे ख़ुद भी कई राइटर्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो अच्छा लगता है, उनसे आप सीखते हैं। हो सकता है मुझसे भी कोई मतलब जो आने वाली जनरेशन है मुझसे सीख रही हो, तो इससे प्रोसेस हम एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, हम एक दूसरे को ना एक पहचान देते हैं। हमारा जो टैलेंट है वो हमसे कोई सीख रहा है, हम किसी अपने सीनियर को फॉलो कर रहे हैं, तो कोशिश यही मेरी रहती है। मैं अपने सीनियर से इतना ज़्यादा इंस्पायर हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि वो काम जो कुछ काम मुझे इतने अच्छे लगते हैं, जो मुझे खुद प्रोत्साहित करते हैं कि अब तुमको करना है। और इस टीम वर्क, ये हम लोग एक बॉलीवुड एक कंट्रीब्यूट करता है समाज को, तो इसमें हम सारे लोग मिलके एक पूरा एक तबका है बॉलीवुड का जो एक समाज को खूबसूरत गाने दे रहा है, ताकि और गाने क्या हैं, आप बहुत दुख में हैं और वहाँ पे एक मौसम की बारिश आपको बज रहा है, तो आपको ना उन दुखों से निकाल लेता है वो गाना। आप अगर आप मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, वहाँ पे मैं ढूंढने को ज़माने में अगर गाना बज रहा है, तो मुझे इस तरह के जब कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि इससे बड़ी जीत और कोई भी नहीं हो सकती है। जीत अरफात भाई, जहाँ तक मैं जानता हूँ आप बंगाल के एक छोटे से गाँव से आए हो। हाँ। तो एक छोटे से कस्बे से उठ के मुंबई शहर में आना और इतने भीड़ भाड़ में अपने लिए एक नाम बनाना, ये कितना मुश्किल रहा, कितना चैलेंजिंग रहा और कितना रोचक रहा? यार जियोग्राफिकल अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखें ना, तो मेरा गांव ऑब्वियसली छोटा है, लेकिन उस गांव के लोगों का जो विज़न है, जो हौसला है, वो बहुत बड़ा है। जो विज़न है उस गांव के लोगों का वो बहुत बड़ा है। गांव ज़रूर छोटा है, लेकिन उनकी ख्वाहिशें, उनके जो सपने हैं वो बहुत बड़ा है, और कई लोग अपनी अपनी फील्ड में पूरे कर रहे हैं। जैसे मैं उस गांव में, जहां उस वक्त बहुत मुश्किल से लोग मैट्रिक पास करते थे, मैं उस गांव से निकल कर मैं
कई 100 किलोमीटर दूर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गया, वहाँ मैंने इंजीनियरिंग की, डिग्री इंजीनियरिंग। तो एक हंगामा था, मैं ऑलरेडी वहाँ एक हीरो बना था, एक दिशा। और फिर कई इंजीनियर्स पैदा हुए हमारे गांव में, मुझसे पहले भी 2 इंजीनियर वहाँ पैदा हुए थे। तो मैं समझिए कि इलेक्ट्रिकल में मैं पहला इंजीनियर था। तो एक हंगामा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स में एक लड़का है, एक लड़का केमिकल में है, और ये तीसरा लड़का है जो इलेक्ट्रिकल में है। तो ना कई मुझसे जो जूनियर थे, उन कई माँ बापों को वो जो सपने थे कि अब हमारा बेटा भी इंजीनियर, तो आसान हो जाता है। जो कमिंग जनरेशन है ना, उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। उसके फिर मेरी जो माँ जो थी, मेरी माँ, वो, मैं एक ही बात अपनी माँ से कहता था कि अम्मी, वो कहती थी कि घर में कोई इंजीनियर नहीं है, तो मैं ये कहता था कि अम्मी मैं इंजीनियर बनूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी बड़ी आपा है, वो तो मुझे फंसाना चाहती थी, डॉक्टर बनाना चाहती थी। अब मैं सोचता हूँ कि मैं बिल्कुल मेडिकल प्रोफेशन के लिए, अगर मैं मेडिकल प्रोफेशन में चला जाता तो मरीजों के साथ बड़ी नाइंसाफी हो जाती। इंजीनियर सर ओके, इंजीनियर बड़े मस्त होते हैं, बड़ी वो इसी कम्युनिटी के लोग हैं। उनके आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाएं तो उनके हाथ में गिटार आ जाता है, बुक के साथ साथ एक गिटार आ ही जाता है। तो वो पूरा कल्चर था मेरे साथ, और हम उसको एंजॉय करते हुए यहाँ तक पहुँचे और मज़ा आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हम म्यूज़िक को, लिरिक्स को एंजॉय करते हैं, और जब चीज़ों को आप एंजॉय करने लगें तो आप समझ जाइए कि उस मंजिल के आप बड़े तेज़ राही साबित होंगे। तो यहाँ के शुरुआती दिनों का जो स्ट्रगल रहा होगा, आई एम श्योर बहुत ही भयावह रहा होगा, बहुत सारे मुश्किलात आए होंगे। कुछ ऐसा वाक़या जो आपको याद हो जिसने आपके कॉन्फिडेंस को शेक किया होगा, या आपने सोचा होगा कि नहीं यार वापस चला जाता हूँ, ऐसा कोई वाक़या? नहीं, मेरे जहन में मतलब कॉन्फिडेंस, देखिए आप कई बार टूटते हैं, कई बार संभलते हैं, और शायद इन दोनों को, इन टूटने को और संभलने को अगर आप मिला देना तो इसी का नाम ज़िंदगी है। इसी का नाम ज़िंदगी है, इसी को जीना कहते हैं। आई टेल यू वन थिंग कि आप टूटिए, कई सारे फैक्टर्स हैं जो आपको तोड़ेंगे। फिर ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि जब आप टूटेंगे तो कई सारे फैक्टर्स हैं ना जो फिर आपको संभलने का मौका देंगे। तो ये टूटना, संभलना सब चलता रहेगा, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में आपके जो सपने हैं ना, आपको उसे बचा लेना है, बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस को बचा लेना है। आपको ये मतलब ये हमेशा लगना चाहिए कि अगर आप अपने आप को, देखिए मैं एक बात साफ बोलूँगा, इफ़ यू डोंट नो योर कैलिबर, अगर आप अपने बारे में नहीं जानते हैं, यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर सेल्फ। अगर आपको पता नहीं है कि आप वो काम कर सकते हैं, आप आसमान छू सकते हैं, अगर आप जानते हो कि आप आसमान छू लोगे, तो ट्रस्ट मी, अ डे विल कम जब आप आसमान छू लोगे, आप आसमान छू लोगे। यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर सेल्फ। अगर आपको लगता है आप कर लोगे, तो ये लगना बहुत ज़रूरी है। अरफात भाई, आपका हर एक सेंटेंस किसी गाने का लाइन लगता है। कम ऑन। अरफात साहब, आपने बहुत सारे गाने लिखे अब तक। एज ए लिरिसिस्ट आपके लिए सबसे डिफ़िकल्ट सॉन्ग कौन सा रहा है अभी तक? मुझे तो लगता है कि जो समंदर किस किस को प्यार करो में जो गाना था ना, वो सबसे डिफ़िकल्ट भी था और सबसे खूबसूरत भी लगता है मुझे, बिकॉज़ कि उसकी जो कॉम्पोजिशन थी ना, इट्स अ डिज़ाइंड कॉम्पोजिशन, और उसमें एक स्टोरी लाइन हम लोगों ने शुरू से की है कि मोहब्बत को आप देखेंगे तो जो पुराने ज़माने की चीज़ें होती थी, लैला, मजनू, हीर, रांझा, शीरी, फरहाद, उन तीनों को लेकर हम लोग चले हैं पूरे गाने में, और उनको एक समेशन दिया है हमने लास्ट में कि समंदर मैं किनारा तू, जो बिखरूं मैं सहारा। बहुत अच्छा। तो एक रोमांस को बहुत अच्छे तरीक़े से म्यूज़िकली भी डिज़ाइन किया गया और लिरिकली भी। तो मैं समझता हूँ बहुत टफ़ था। और बात है कि आज सुनने में बहुत मेलोडियस लगता है, बहुत आसान लगता है, लेकिन जब आप काम करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है उसको। वो गाना बहुत ही, और मुझे लगता है कि इसको ना और भी ज़्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए। जितना बड़ा गाना था तो ग्रेजुअली वो पहुंचा, पूरी दुनिया में वो गाना पहुंच गया, लेकिन होता नहीं कि किसी वजह से कभी कभी बहुत बड़ा गाना भी होता है। ह्यूज सॉन्ग मेरी नज़र में। और आपने बहुत सारे हिट सॉन्ग्स दिए अभी तक, और आई एम श्योर अराउंड द वर्ल्ड आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आए होंगे। थैंक यू यार। लेकिन वो एक कॉम्प्लीमेंट जो आपके दिल के बहुत ही करीब है? ऐसे तो बहुत सारी दास्तानें हैं, लेकिन मैं जब कोलकाता से मैं मेरा शहर है आसनसोल, जब मैं वहाँ चल रहा था ना, तो एक 19 साल एक बच्ची 19 ईयर्स ओल्ड होगी, कॉलेज में पढ़ती थी, वो भागती हुई चली आई और उसने कहा कि अस्सलाम वालेकुम। तो मैं मुस्कुराया, हमने कहा यस कहिए, वालेकुम अस्सलाम। तो उसने मुझसे हाथ अचानक बढ़ा दिया, हाथ मिलाया, बोले थैंक यू वेरी मच। हमने कहा किस लिए? तो उसने कहा कि आपने अपने गाने में मेरा नाम यूज़ किया है। तो
मैं बड़ा परेशान हुआ कि कौन से गाने में आपने आपका नाम यूज़ कर लिया, मैंने बिना आपसे पूछे हुए। तो कहने लगी कि मेरा नाम श्री है और आपने समंदर वाले गाने में यूज़ किया है कि श्री है तू फरहाद हूँ मैं। तो मुझे इतनी हंसी आई। तो कुछ देर के बाद देखा मैंने कि उसके मामू चले आ रहे हैं, ही नोज़ मी, मेरे बचपन से। और वो कह रहे थे कि जब मैंने इसको बताया कि तुम इसी शहर के हो तो इसको यकीन नहीं आ रहा था। और ये 6 महीना से इंतज़ार कर रही है कि तुम आओगे तो तुमको ये बात कहने के लिए ये मतलब बहुत दिन इंतज़ार करती थी। जब तुम आए तो हमने कहा कि तुम छुप के जाओ और अकेले मिलो। तो वो अच्छा लगा। बिल्कुल। वो जितनी क्यूट अंदाज से आके, जितनी क्यूटनेस के साथ वो मिली मुझसे, तो आज तक मुझे ना अच्छा लगता है वो। चलिए, और अब यहाँ हर रोज़ बहुत सारे लिरिसिस्ट जो लोग हैं वो लिरिसिस्ट बनने के लिए आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, कुछ को मुकाम मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है। तो आपका क्या रहेगा एक सजेशन या एडवाइस उन सभी लोगों के लिए जो यहाँ पे एज ए लिरिसिस्ट स्ट्रगल करने आते हैं? देखिए, सफ़र तो बहुत मुश्किल है और बॉलीवुड इज़ नॉट अ हलवा काइंड ऑफ जॉब। इसमें आप और बिल्कुल कुछ भी सर्टेन नहीं है। एक ऐसे फील्ड कि आप अगर आ रहे हैं ना तो आप ये सोच कर आइए कि कुछ भी हो सकता है। या तो आप आसमान पे जाएंगे या बिल्कुल गुमनाम हो जाएंगे। आखिरी मैसेज में पूरे लिरिसिस्ट को, पूरे कंपोजर्स जो बडिंग है, जो आ रहे हैं पीछे, तो उनको देना चाहूँगा कि मुंबई कई सालों से, कई सदियों से सबका स्वागत कर रही है। आप भी आइए, आपका भी स्वागत है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रख कर आइए कि यहाँ आने के बेहतरीन कई रास्ते हैं, मगर यहाँ से वापसी के तमाम रास्ते बंद हैं। तो आप एक बार आएँ तो ये तय करके आएँ कि यहाँ रहना है और यहाँ कुछ करना है, तभी आप कर पाएंगे। तो ये थे हमारे अराफात महमूद साहब। इनकी शख्सियत को एक एपिसोड में कैप्चर करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इनके ज़िंदगी के बाकी के पन्नों को हम अगले एपिसोड में पलटेंगे। तब तक आप देखते रहिए वेब धमाका टीवी। थैंक यू सो मच।